हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा बिलोंग करेगा व्हेन डेबिट बैलेंस जिसे हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं एज पर द कैश बुक। जब हमें डेबिट बैलेंस कैश बुक का गिवन होगा उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके सोल्यूशन में हम यही जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इन्हीं पास्ट ट्रांजैक्शन की हमें आपको बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करके दिखानी है। क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑन 30th जून 2014 द बैंक बैलेंस एज पर द संजय यादव कैश बुक वाज 1500 ऑन कंपनी विद द पासबुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वाज इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। तो 30 जून 2014 के अकॉर्डिंग संजय यादव के कैश बुक का बैलेंस 1500 रुपीज है। अब आपको देखना है कि पासबुक का बैलेंस क्यों 1500 नहीं है, या क्या वो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हुआ। आपको सब कुछ टैली करना है। चलिए अब एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स कहे गए हैं कि आपको इस मेथड में व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक आपको गिवन हो तो आपको क्या करना है, आपको कैश बुक के बैलेंस को ना पासबुक तक ले जाना है। अब बस ये बात याद रखिए कि आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। जब भी आपको ये लगे कि पासबुक का बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया है तो कैश बुक के अमाउंट को आपको उस अमाउंट को पर्टिकुलर कॉलम में प्लस आइटम में दिखाना होगा आपको। और अगर आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन पढ़ के कि पासबुक का बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया है तो पर्टिकुलर अमाउंट को आपको माइनस आइटम में दिखाना होगा। इसकी एक ट्रिक भी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यदि आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चले कि कैश बुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अमाउंट को आप माइनस आइटम में दिखा दीजिए। आपको अगर ऐसा लगे पता चलता है कि कैश बुक का बैलेंस हमारा डिक्रीज हो गया तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अमाउंट को प्लस आइटम में दिखा दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन पढ़ के कि पासबुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में दिखाइएगा। और सेम आपको पता चलता है कि पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, पर्टिकुलर आइटम को आप माइनस साइड दिखाइएगा। ये एक ट्रिक है। इन क्वेश्चन को आप इस ट्रिक को आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको डेबिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक गिवन होगा। चलिए अब सोल्व करते हैं अपने सोल्यूशन को। तो पहली बात ये कही गई है 30th जून 2014 बैंक बैलेंस एज पर द संजय यादव कैश बुक वाज 1500। तो यहाँ पे आपको यही चीज लिखनी है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, क्योंकि डेबिट बैलेंस हमें दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है 1500, तो 1500 को आप प्लस आइटम में शो करेंगे। अब करते हैं अपनी पहली ट्रांजैक्शन जो कि कही गई है। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझिएगा। मैं बताता हूँ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, आप वो गलती मत कीजिएगा। चेक अमाउंटिंग टू 7,290 were issued on 28 June on which one check 1300 were presented in the bank for payment on 4th July। कहा गया कि चेक इशू किया गया, मतलब कि किसी को पेमेंट करनी तो चेक हमने इशू कर दिया 7,290 रुपीज का 28 जून को इशू किया, जिसमें से सारा अमाउंट क्लियर हो गया। सिर्फ ये जो 1300 रुपीज का चेक है ना ये शो कर रहा है 4th जुलाई में, जिस रीजन से 30th जून की जो स्टेटमेंट निकल के आई कैश बुक की और पासबुक की वो मैच नहीं करी। तो बच्चे क्या करते हैं 7,290 में से 1300 माइनस करके वो पर्टिकुलर अमाउंट दिखा देते हैं। पर आपको ट्रांजैक्शन को समझना होगा। ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है कि 1300 का अमाउंट मैच नहीं कर रहा, सिर्फ बाकी तो सारा अमाउंट मैच कर रहा है। तो आपको 1300 रुपीज का अमाउंट जो मैच नहीं कर रहा है, आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को ही प्लस या माइनस आइटम में दिखाएंगे। आप किस आइटम में दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाइए कि चेक इशू किया है तो कैश बुक में से तो पहले 7,290 माइनस कर दिए होंगे, पर पासबुक में तो 1300 अभी उस मंथ के में शो नहीं हुआ है। पासबुक में 1300 रुपीज जून मंथ में शो नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ में शो हुआ है। तो मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा किससे, कैश बुक के बैलेंस से। तो आपको क्या करना होगा, इस 1300 रुपीज को प्लस आइटम में शो करना होगा, तभी आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस टैली होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड और 1300 रुपीज को प्लस आइटम में लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है चेक डिपोजिट इनटू बैंक फॉर 10,000 4 रुपीज 10,000 बट आउट ऑफ दिस 4,000 वर क्लियर एंड क्रेडिट इन जुलाई। अब ये बात भी वही है कि चेक डिपॉजिट किया बैंक में 10,000 रुपीज का, जिसमें से जो 4,000 का है ना अमाउंट वो नेक्स्ट मंथ में शो कर रहा है, वो जुलाई के मंथ में शो कर रहा है, जून के महीने में ना शो करके वो जुलाई के मंथ में शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा होगा, यहाँ पे हमने कैश बुक में 10,000 ही प्लस कर दिए होंगे, बट पासबुक में तो 6,000 ही शो हुए होंगे, क्योंकि 4,000 रुपए तो अगले महीने में शो हुए हैं। तो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस कम होगा कैश बुक से, तो आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना होता है। तो आप पर्टिकुलर 4,000 के अमाउंट को क्या करेंगे, माइनस आइटम में दिखाएंगे। चलिए अब यहाँ पे लिखिए चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, तो यहाँ पे आप 4,000 रुपीज के अमाउंट को माइनस आइटम में दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्या है,
interest and dividend on investment 580 collected by bank and credit to his account, but he did not have any information for this. तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है 580 रुपीज का, जो बैंक ने कलेक्ट किया है। तो इसमें बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक का बैलेंस, इंटरेस्ट मिला तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश बुक का होगा नहीं। जब आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, कैश बुक के बैलेंस को आपको पासबुक तक ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस करना होगा, प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और पर्टिकुलर अमाउंट कितना है 580 रुपीज को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। अब सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है बैंक ने एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर वो अमाउंट होता है कि हर महीने पे जब डेट आ जाती है तो ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। तो 700 रुपीज बैंक से डिडक्ट हो गए हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के। तो अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पर कैश बुक में ऐसी कोई एंट्री हुई नहीं है। जब पासबुक का बैलेंस कम हो गया और कैश बुक का बैलेंस उतना ही है, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे सेम चीज लिखिए आप, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक और 750 रुपीज को आप माइनस साइड दिखा दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि बैंक चार्जेस 25 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक में चार्जेस लगाए 25 रुपीज के, जो कि बैंक अक्सर लगाता है, डेबिट कार्ड की चार्जेस लगा देता है, या वो जो आपको एसएमएस भेजता है उसके चार्जेस लगा देता है। तो 25,000 बैंक में चार्जेस लगाए, जिससे बैंक पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पर कैश बुक में तो अभी अमाउंट चढ़ा नहीं है। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो 25 रुपीज को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और 25 रुपीज को आप माइनस साइड दिखा दीजिए। ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी। अब आपको क्या करना होगा, दोनों साइड टोटल करना होगा। तो टोटल करके प्लस आइटम में आएगा 3,380 रुपीज और माइनस आइटम में आएगा 4,775 रुपीज। अब जब हमने टोटल कर लिया तो हमें पता चल गया कि माइनस आइटम का बैलेंस ज्यादा है प्लस आइटम से। तो इसका मतलब जो हमारा अमाउंट कैलकुलेट करके आया होगा पासबुक का, वो डेबिट बैलेंस आया होगा, वो क्रेडिट बैलेंस नहीं आया होगा। जब भी प्लस आइटम ज्यादा हो माइनस आइटम से, तो वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कैलकुलेट होता है, और जब भी माइनस आइटम ज्यादा हो प्लस आइटम से, तो वो डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक, और जोन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है उस पर्टिकुलर कॉलम के नीचे आपको वो अमाउंट मेंशन करना होगा 1395। ये अमाउंट कैसा है, जब 4775 में से आप 3380 माइनस करेंगे तो 1395 आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।